नमस्कार। आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ, जहां हम बात करते हैं भारत की रक्षा और रणनीतिक ताकत की बिल्कुल सरल और सटीक अंदाज में। आज की शुरुआत करते हैं भारतीय नौसेना के लिए एक बेहद अहम अपग्रेड से। डीआरडीओ का नेवल कुसा सिस्टम अब और ज्यादा ताकतवर बनने जा रहा है। इसे बराक 8 के मुकाबले एक स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड के रूप में तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें अब मैक 7 इंटरसेप्टर मिसाइल्स को शामिल करने की योजना है, जो हाई स्पीड और हाई थ्रेट टारगेट्स जैसे हाइपरसोनिक हथियार को भी रोकने की क्षमता देती है। इसका मतलब साफ है, आने वाले समय में भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप्स के ऊपर एक और मजबूत सुरक्षा कवच होगा। अब इसी समुद्री ताकत को और आगे बढ़ाते हुए भारत ने एक और कमाल की टेक्नोलॉजी पर काम तेज कर दिया है, नई सबमरीन कोटिंग टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ कोई साधारण कोटिंग नहीं है, बल्कि एक एडवांस्ड स्टेल्थ सिस्टम है जो दुश्मन के सोनार से सबमरीन को लगभग अदृश्य बना सकता है। ये टाइल्स पानी के अंदर साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब और डिस्टॉर्ट करती हैं, जिससे सबमरीन की पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यानी अब भारत की अंडर वाटर वॉरफेयर क्षमता और भी खामोश लेकिन घातक बनती जा रही है। इसी बीच आसमान में भी भारत एक नया गेम चेंजर लेकर आ रहा है, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप। इसे आप एक तरह का मिनी एवैक्स कह सकते हैं, जो बेहद ऊंचाई पर लंबे समय तक टिककर सर्विलांस कर सकता है। पारंपरिक एवैक्स की तुलना में ये काफी सस्ता, ज्यादा टिकाऊ और लगातार निगरानी करने में सक्षम होगा। खासकर सीमावर्ती इलाकों में जहां लगातार नजर रखना जरूरी होता है, ये सिस्टम भारत को एक बड़ा टेक्टिकल एडवांटेज देगा। अब बात करते हैं वायुसेना की अगली पीढ़ी की कॉम्बैट रणनीति की। तेजस मार्क 1 ट्विन सीटर को अब कैट्स मैक्स प्रोग्राम के तहत मदरशिप के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये फाइटर जेट भविष्य में ड्रोन स्वॉर्म्स को कंट्रोल करेगा, यानी एक पायलट लेकिन उसके साथ कई अनमैन्ड सिस्टम्स एक साथ मिशन पर काम करेंगे। इसके पीछे एसिड एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग और मिशन एग्जीक्यूशन को और स्मार्ट बनाएगी। हालांकि इस प्रोग्राम में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, खासतौर पर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन में। लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी, भारत की एयर वॉरफेयर क्षमता एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर, चाहे वो समुद्र की गहराई हो, आसमान की ऊंचाई हो या भविष्य की एआई आधारित लड़ाई, भारत हर दिशा में अपनी रक्षा ताकत को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। अगर आपको ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स आसान और प्रोफेशनल अंदाज में पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और मिशन ब्रीफ को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली अपडेट में। जय हिंद।